1 मिनट इंतजार कर लेते हैं बाकी लोग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है ना? वॉइस Yes. क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है। Good morning, sir. हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक देखे थे? टी बीम को देखे थे, और टी बीम में क्या देखे थे और एज्यूम क्या किए थे कि जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई करे, फ्लेंज में लाई करे। ठीक है, मतलब ये वाला था ऑप्शन, ये केस था। मेरा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहा है? नहीं सर, आवाज कट रहा है। आवाज अभी भी कट रहा है क्या? अभी क्लियर आ रहा है, कट रहा है आवाज? अभी clear. क्लियर आ रहा है ना? देखो केस 1 जो था मेरा था कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करे, फ्लेंज में लाई करे। ठीक है, फ्लेंज में लाई करे। तो इस केस में जो हम लोग डिजाइन करते थे वो कैसे करते थे कि सेम एज जो प्रीवियस मेरा जो था, जो जो डिजाइन सेम एज जो भी उसका जो डिजाइन है, और ये जो टी बीम है जब वो न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लेंज, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक लाई कर सकता है कि अप टू जहाँ पे जंक्शन है फ्लेंज और वेव का। इस केस में जो डिजाइन होता है वो रेक्टेंगुलर डिजाइन होता है, सेम उसी का सेम एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। जब सेकंड केस क्या आता है कि अब मेरा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करे, अब मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाई करे मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाई करे कहाँ पे? अब मेरा केस क्या है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे वेव में लाई कर रहा है। ठीक है, तो वेव में की मतलब एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लेंज डी एफ है, तो एक्स यू केस टू क्या होगा कि एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ। अब इसके बाद और एक वैल्यू देखते हैं एक्स, ये तो केस हुआ कि एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो एक्स यू है, हमारा एक्स यू है, ये जो डी एफ का वैल्यू है वो 3/7 एक्स यू का वैल्यू ग्रेटर देन डी एफ है, 3/7 एक्स यू का वैल्यू लेस देन डी एफ है। ये क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक देखो। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब हम लोग जब ये स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किए थे, कुछ इस टाइप से डायग्राम आया था। स्ट्रेस डायग्राम 0.445 एफसी के। ठीक है, Yes. ऊपर रेक्टेंगुलर था, नीचे पैराबोलिक था। जो एरिया निकाले थे हम लोग, जो सी का वैल्यू, कैपिटल सी का वैल्यू निकाले थे, जो आया था 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी। याद आया किसी को? Yes, sir.
तो ये जो वैल्यू था, ये जो स्ट्रेन डायग्राम से ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू कितना आता था 3/7xu। तो हमको यही 3/7xu। हाँ यही चेक करना होता है कि 3/7xu क्या डीएफ, अगर मान लो 3/7xu लेस देन डीएफ है, ठीक है, मतलब ये सारा का सारा रेक्टेंगुलर पोर्शन किस में आ जा रहा है, फ्लेंज में आ रहा है। अगर 3/7 ग्रेटर देन डीएफ है, मतलब क्या ये रेक्टेंगुलर सेक्शन कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है। दोनों केस समझते हैं। अगर पहला केस है कि 3/7 जो है वो लेस देन डीएफ है, अगर 3/7 का वैल्यू मान लो, डीएफ का वैल्यू मान लो 100 mm है, ठीक है, और 3/7 का वैल्यू जो एक्सयू का वैल्यू है तुम्हारा आ गया मान लो 92 आ गया, मतलब जो ये फ्लेंज है, ये जो फ्लेंज है डीएफ जो है फ्लेंज, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन किसमें बन जाएगा, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन किसमें बन जाएगा, फ्लेंज में ही बन जाएगा। अगर मान लो 3/7 एक्स ग्रेटर देन डीएफ है, मतलब अब कहाँ पे जो रेक्टेंगुलर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है वो कहाँ पे आ जाएगा, वेव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों दो सब केस होता है। अब एक एक करके समझते हैं, एक एक करके एनालाइज करते हैं कि क्या 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 तुम्हारा पॉसिबिलिटी हो सकता है और उसका डिजाइन फॉर्मूला क्या क्या है, ये दोनों केसेस में पढ़ते हैं। तो एक क्लियर हो गया कि एक 3/7 एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ और एक 3/7 एक्सयू लेस देन डीएफ। ये क्यों होता है, क्योंकि वो डीएफ अगर 3/7 एक्सयू लेस देन डीएफ है, मतलब वो पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम में पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो पूरा लाई कर जाएगा। लेकिन 3/7 एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ है, दैट मीन्स की जो वो जो ये वाला वो जो पोर्शन आता है, ये जो पोर्शन है ये कहाँ पे आ गया तुम्हारा, डीएफ के बाहर आ गया, मतलब कहीं फ्लेंज में लाई करेगा, यहाँ पे सॉरी वेव में कहीं लाई करेगा। तो ये दो केसेस है, दोनों का डिजाइन फॉर्मूला देखते हैं। तो केस टू क्या है, केस वन तो बता चुके थे, केस टू क्या है कि अगर देखो एक्स यू ग्रेटर देन डीएफ, एक्स यू ग्रेटर देन डीएफ, ये क्या आ गया एक्स यू ग्रेटर देन डीएफ। दूसरा केस क्या है कि डीएफ लेस देन 3/7 एक्सयू, डीएफ जो है वो किससे कम है, 3/7 एक्सयू से कम है, मतलब कि जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, रेक्टेंगुलर पोर्शन किस में लाई कर रहा है, वेव में लाई कर रहा है, ठीक है। इस फिगर से देखते हैं, ये फिगर से देखते हैं, देखो अब हम क्या किए, मेरा ये पूरा रेक्टेंगुलर ये बीम है, टी बीम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मेरा पहला कंडीशन क्या है कि एक्स यू ग्रेटर देन डीएफ, मतलब एक्स यू का वैल्यू कहीं यहाँ पे लाई करेगा, किसी इधर कहीं लाई करेगा एक्स यू का वैल्यू। इसके बाद क्या देखें कि 3/7 एक्स यू किससे बड़ा है, डीएफ से बड़ा है, मतलब कि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा, देखो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन कहाँ तक, देखो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ से जब हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किए हैं तो रेक्टेंगुलर पोर्शन देखो कहाँ पे, यहाँ से यहाँ है 3/7 एक्स यू, देखो चलो चेंज कर देता हूँ, देखो ये 3/7 एक्स यू है, वो देखो 3/7 एक्स यू कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 3/7 एक्स यू कहाँ पे लाई कर रहा है, वेव में लाई कर रहा है। तो इस केस में हमको दो मिला, एक क्या किया हम कि बीएफ को अलग, ये जो बीएफ है और एक एक क्या किए, एक ये बीम अज्यूम कर लिए, ठीक है, ये एक बीम एज्यूम कर लिए और एक ये एक एज्यूम कितना कर लिए, जो टोटल बीएफ था तो क्या कर लेंगे बीएफ माइनस बीडब्ल्यू, देखो बीडब्ल्यू ही पूरा घटेगा ना, जो तुम्हारा वेव का जो विड्थ है वही, इससे दो वो बीम मिल गया हमको। कैसे मिला दो बीम, एक बीम मिला मेरा ये वाला, ये ठीक है, दूसरा बीम क्या मिला, ये दोनों को जोड़ दो, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा पीडब्ल्यू होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा बीडब्ल्यू हो जाएगा।
यहाँ तक में किसी को ये चीज समझने में किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो। किसी को कोई डाउट कि बी एफ डब्ल्यू माइनस बी डब्ल्यू क्यों हुआ, या बी डब्ल्यू क्यों हुआ, या 3/7 एक्स क्या हुआ, रेक्टेंगुलर कैसे बाहर आ गया, वेब में आ गया, फ्लेंज में क्यों नहीं है, किसी को कोई डाउट? चलो इसका डिजाइन फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। देखो डिजाइन फॉर्मूला है तो हमको क्या करना पड़ता है, हम जब स्ट्रेस फोर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं कि एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू विड्थ। एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम देखो कितना है, इसका एरिया देख लो, ऊपर वाला पोर्शन है, तो C2 इज इक्वल टू मान लो C1, जो जो तुम्हारा फ्लेंज में जो फोर्स लग रहा है, देखो फ्लेंज यहाँ पे, ये देखो ये फ्लेंज है पूरा, ये फ्लेंज तो ये इतना ही दूर है, तो जो फ्लेंज में फोर्स लग रहा है उसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, तो एरिया स्ट्रेस डायग्राम देखो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या हो जाएगा 0.45 एफसी के इंटू डी एफसी के इंटू, देखो ये कितना है बी एफ माइनस बी डब्ल्यू हुआ इंटू डी एफ, देखो यहाँ पे डी एफ, विड्थ कितना हो गया बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ठीक है। C1 हो गया, C2 हो गया, C1 क्या हो गया जो तुम्हारा पैराबोलिक सेक्शन है, और थोड़ा सा जो रेक्टेंगुलर है पैराबोलिक है उसका कितना हो जाएगा 0.3 एफसी के बी इंटू एक्स यू। ये देखो दो चीज हुआ, जो दो डायग्राम बनाए थे ना, एक ये डायग्राम बनाए थे और एक ये डायग्राम, इसका जो विड्थ होगा बी डब्ल्यू हो जाएगा, इसका विड्थ होगा बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। देखो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो बी आ जाएगा, बी एफ आ जाएगा, तो देखो ये दोनों को जोड़ो। अब देखो ये इसका जो है 0.45 एफसी के है, और इस बीम के लिए हम लोग, ये रेक्टेंगुलर बीम के लिए हम लोग डिजाइन कर चुके हैं, कितना था 0.36 एफसी के एक्स यू इंटू बी, तो देखो वो वाला वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, वो वाला वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, और इस वाले का वैल्यू जो C2 मिल रहा है उसका वैल्यू देखो यहाँ मिल रहा है। तो इरेज कर देता हूँ एक बार, तो C2 और C1 में समझने में किसी को दिक्कत, देखो ये जो पोर्शन है ये जो आया, ये आया किसके कारण, जो फ्लेंज है उसके कारण, ये किसके आया ना, वेव और फ्लेंज दोनों के कारण आया, तो दोनों फोर्स मिल गया, 0.C2 मिल गया, C1 मिल गया, और हमको टी मालूम है, जो तुम्हारा स्टील में कितना लगता है, दोनों को इक्वल कर दो तो क्या मिल जाएगा हमको, फ्रॉम वेव, देखो फ्रॉम वेव पोर्शन 0.3 एफसी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू, ठीक है, फ्रॉम फ्लेंज के लिए 0.45 एफसी के वी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ। लीवर आर्म इसका कितना होगा, C1 और C2 का लीवर आर्म कोई बोलो तो, C2 का तो दिया, C1 का तो दिया हुआ है, C1 C2 का कोई लीवर आर्म बताओ तो कितना होगा। C1 का लीवर आर्म, सॉरी C2 का लीवर आर्म कोई बताओ तो कितना होगा, C2 का लीवर आर्म, एनीवन? D minus DF by 2. D माइनस DF by 2. टी माइनस डी है, ठीक, ठीक है। कैसे आया, देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर है तो आधा पीस का लाई करेगा, और ये पूरा का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है, डी है, यहाँ से यहाँ तक डी है, और ये कितना हमको कहाँ से लेना होगा, हमको एक फोर्स से दूसरे फोर्स के बीच लेना है, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वैल्यू कितना है डी एफ बाई टू है, यहाँ से मिल गया डी एफ माइनस डी एफ बाई टू, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, सी और टी दोनों मिल गया, हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। देखो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से हो जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू टी, टी कितना है 0.87 FY, और देखो C1 प्लस C2 कितना था, C1 प्लस C2 जो तुम्हारा था, वो कितना 36 FCK BW into XU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW into DF इक्वल टू 0.87 FYST। ये क्यों आया BF माइनस BW बताया था, देखो ये वाला पोर्शन के लिए और एक ये पोर्शन के लिए, दोनों पोर्शन के लिए जोड़ दो तो ये तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या मिल गया है, न्यूट्रल
वो क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा 0.36 एफसी के बी, लीवर आर्म से दोनों का लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का सी दिया हुआ है, देखो C1 दिया हुआ, C1 दिया हुआ इंटू उसका लीवर आर्म, C2 दिया इंटू लीवर आर्म, दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल गया, मोमेंट मिल गया। देखो दोनों को जोड़ दिया, मोमेंट मिल गया। ठीक है, तो ये जो डिजाइन फॉर्मूला हो गया। अब केस, अब इसी में एक और केस क्या होगा कि अब इसी में क्या केस आएगा, देखो जो फिगर हम बना रहे थे तुमको, वो देखो यही फिगर यहाँ दिया हुआ दे रखा है, देखो ये दे रखा है बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, और ये क्या गया, ये बी डब्ल्यू है कहा, जीरो, ये 0.4 एफ सी के, और देखो बी एफ माइनस बी डब्ल्यू AST2 AST1 दोनों को मिला दोगे तो AST मिल गया। ये तो मेरा और एक केस क्या आएगा, जब 3/7 XU लेस देन DF, 3/7 XU लेस देन DF होगा, मतलब DF ग्रेटर देन, मतलब DF ग्रेटर देन 3/7 XU, मतलब पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन कहाँ, देखो इसमें देखो पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है और उसके कुछ नीचे पैराबोलिक सेक्शन है, वो कहाँ पे लाइक कर रहा है, पूरा का पूरा किसमें लाइक कर रहा है, देखो यहाँ से पूरा का पूरा किसमें लाइक कर रहा है, फ्लेंज में लाइक कर रहा है। तो इसका जब डिजाइन होता है, IS कोड ने हमको एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर रखा है, क्या फॉर्मूला प्रोवाइड कर रखा है हम बता देते हैं। तो इन दिस केस द स्ट्रेस डायग्राम फॉर अ फ्लेंज पोर्शन इज, उसमें क्या है, पार्शियली रेक्टेंगुलर होगा और पार्शियली पैराबोलिक होगा। तो इन इसको सिंपलीफाई कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो देखो ये तो डेप्थ DF है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एक जो रेक्टेंगुलर पोर्शन ले लेते हैं, उसका जो वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड, उसका वैल्यू हो जाता है YF, और YF का वैल्यू IS कोड ने दे रखा है 0.15 XU प्लस 0.65 DF। तो इस केस में जब ये वाला पोर्शन आएगा, तो इस केस में तुमको सिंपल एज्यूम कर लेना है कि जो, देखो प्रीवियस केस में क्या एज्यूम करते थे कि प्रीवियस केस में ये कितना रेक्टेंगुलर कितना था, DF था, लेकिन इस केस में जो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बनेगा, उस केस में ये हो जाएगा सिंपल YF, और YF का वैल्यू IS कोड दे रखा है। हम लोग न्यूट्रल, अब हम लोग सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, दोनों फोर्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब हम लोग को कंप्रेशन साइड का फोर्स देखना है, कंप्रेशन साइड का फोर्स देख लेते हैं एक बार। तो दो पोर्शन मिला, क्या मिला, एक BF माइनस BW मिला, एक क्या मिला, BW मिला, सेम मिला BW, और दूसरा क्या मिलेगा, BW मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरा का पूरा TB मिल जाएगा। अब इसका देखते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या क्या होता है, CO इक्वल टू T। देखो C तो एक क्या हो जाएगा, 0. वेव वाला पोर्शन में तो वही फोर्स आएगा 0.36 FCK BW इंटू XU। तो इसमें किस फ्लेंज में कितना आ जाएगा 0.45 FCK B माइनस BW। देखो उस केस में क्या था, प्रीवियस केस में क्या था कि मेरा, प्रीवियस केस में जो मेरा था यहाँ पे क्या था, सिंपल DF था, इसमें क्या गया, YF आ गया। अब YF का वैल्यू हमको दे रखा है, इसको 0.15 XU प्लस 0.65 DF। अब तुम इसका वैल्यू YX का वैल्यू तुम पुट कर दो, YF का वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। देखो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मिला ये वाला से, और इसमें हमको अगर मान लो हमको मोमेंट निकालना तो क्या करेंगे, लीवर आर्म फोर्स मालूम है, इसमें हम लोग लीवर आर्म मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इस केस में लीवर आर्म C2 में कितना हो जाएगा, देखो इस केस में उसमें क्या था, उसमें तो YF था ना, DF था, तो DF बाई D माइनस DF बाई 2 था, इसमें क्या है YF है, तो क्या हो जाएगा D माइनस YF बाई 2, DF माइनस YF बाई 2। देखो तो दोनों केस मेरा निकल गया। हमको सिंपल, देखो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो फर्स्ट केस, फर्स्ट चीज है तुमको DF निकालना होगा, जो एज ये मान के कि मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज में लाई कर रहा है, वो फिल कर गया, तो हम लोग फिर को एज्यूम करेंगे कि मेरा न्यूट्रल एक्सिस किसमें लाई कर रहा है, फ्लेंज वेव में लाई कर रहा है। इसके बाद उसके साथ एक और
शुड बी लेस देन डीएफ। ये जनरली यही वाला फॉर्मूला जनरली एग्जाम में यही होता है, 3/7 एक्सयू लेस देन डीएफ। अगर मान लो डीएफ बड़ा आ गया तो ये तुम्हारा उसमें क्या करेंगे, वेव और फ्लेंज के लिए अलग अलग के लिए दोनों का हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। तो उस फोर्स को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, जो टेंसाइल फोर्स है C1 + C2 = T। C1 क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा वेव कितना आएगा, वेव में कितना आएगा, वो तो रेक्टेंगुलर के जैसे बिहेव करेगा 0.36 FCK XU इंटू BW। जो बचा हुआ पोर्शन क्या है, BF - BW जो बचा वो किसको, वो उसको हमको उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो 0.45 FCK BF - BW। अब दोनों केस में अगर 3/7 XU ग्रेटर देन DF है तो वहां पे क्या आ जाएगा, DF आ जाएगा। अगर 3/7 XU लेस देन DF है तो क्या आ जाएगा, वहां पे YF आ जाएगा। YF आ गया तो YF का वैल्यू ने हमको IS कोड दे रखा है 0.15 XU प्लस 0.65 DF। इससे हम लोग दोनों केस में बैलेंस कर लेंगे तो हमको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मिल गया और इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, हमको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को ऐड, दोनों कंप्रेशन फोर्स को दोनों उसके करस्पॉन्डिंग लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दैट विल बी द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द टी सेक्शन। यहाँ तक की कहानी, अब तक की कहानी में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब तक की कहानी में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? सर बस उसमें डीएफ जो लेते थे इसमें बस वही इनको वाईएफ लेना, बस वही ना सर। हेलो चलो क्वेश्चन करो। इसको कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम टी, अ सिंपली सपोर्टेड टी बीम डायमेंशन जो है 2000 है। तुम्हारा डीएफ जो है कितना है, 1। डीएफ का वैल्यू जो है तुम्हारा 150 है। ओवरऑल डेप्थ जो है तुम्हारा 750 है। रीव विड्थ मतलब वेव विड्थ है 300 mm। एरिया ऑफ स्टील है 632। M20 25 है। एफी 500 है। हमको क्या करना पड़ेगा, MR करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यूजिंग LSM। ठीक है, तो अब LSM से हमको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमको फर्स्ट केस हमको क्या करना पड़ता है, पहले BF निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमको उस टाइम जब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि हम लोग जो फ्लेंज विड्थ है वो पूरा का पूरा इफेक्टिव नहीं मानते, हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ निकालते हैं। इसके लिए मैंने दो फॉर्मूला बता रखा था, एक तुम्हारा आइसोलेटेड के लिए और एक स्लैब प्लस बेस के लिए फॉर्मूला बता। तो ये देखो यहाँ स्लैब का कोई कोई चर्चा नहीं है, मतलब ये कौन सा आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड का BF का फॉर्मूला था L0/L0/B प्लस 4 इंटू प्लस BW। ये देखो ये आइसोलेटेड का फॉर्मूला हो गया। क्या मिलेगा, देखो अगर हम इसका बात करें, BF का बात करें तो BF कितना आ गया 31358.82 mm। अब देखो टोटल फ्लेंज विड्थ कितना है 2000 है। दोनों में अंतर आया, देखो 2000 जो है तुम्हारा टोटल फ्लेंज विड्थ, लेकिन इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ कितना है 1400 के 1350 के आसपास है, 1358.82 mm। ठीक है, तो इससे इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या था, XU निकालना, XU लिमिट निकालना। XU का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। ये एज्यूम कर लेना कि जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है विद इन द केस 1 करना कि न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लेंज। न्यूट्रल
एक्सिस मेरा किस पे लाई कर रहा है, फ्लेंज में लाई कर रहा है, आप कैलकुलेट करके बताओ कोई। नेहा, नेहा कुमारी 2-2 है। विशाल, विनय, रोहित, शिवम, शिल्पी, शांतनु, संजय, आया वैल्यू किसी का? एक्सयू निकालना है, जो प्रीवियस जो था एक्सयू कैसे निकालते थे, 0.36 FCK एक्सयू इंटू बी इक्वल टू, तो यहाँ बी किसका लेगा, इफेक्टिव वेट जो आया BF वो लेगा, इक्वल टू 0.87 FY/AST दे रखा है। BF का वैल्यू तुमने फाइंड आउट कर रखा है, मतलब मैंने बता दिया BF का वैल्यू कितना है, 1358.62 जो भी है, और क्या है 0.3 FCK का वैल्यू मालूम है, तो एक्सयू के निकालने में दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रहा है? तो हो जाना चाहिए। किसी का आया एक्सयू? राहुल, राजन, यस सर। यस सर। अगले दिन से जिसका जिसका म्यूट में आवाज नहीं बोलेगा नहीं, उसका अटेंडेंस नहीं देंगे। यस सर। यस सर। हाँ, आया आवाज, अटेंडेंस के नाम पे सब आ जाता है। चलो आया, राजन कुछ आया, एक्सयू का वैल्यू बताओ। सर निकाल रहे हैं। बाकी लोग क्या कर, रामन, यस सर। चंदन, सर फॉर्मूला एक बार बताइए। अरे क्या था, C=T था, तो 0.3 FCK एक्सयू इंटू BF इक्वल टू 0.87 FY/AST, यही तो था। ये गोलू कुमार सिंह किधर है? किरण में यस सर। आया एक्सयू का वैल्यू? ओम सुंदर आलोक, सर निकाल रहे हैं। प्रभात भगत, प्रद्युमन, प्रसन्नजीत, ये सब क्या कर रहा है, निकालो वैल्यू, एक्सयू का वैल्यू। 171.55। 171.55 देख लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। देखो यही तो था क्या, कि एक्सयू लेस देन DF, हमने एज्यूम कर रखा है क्या कि न्यूट्रल एक्सिस किस में लाई कर रहा है, फ्रेंड में लाई कर रहा है, तो हमको क्या किए 0.3 FCK BF इंटू एक्सयू इक्वल टू 0.8 FY/AST। तो देखो एक्सयू का वैल्यू कितना आया, 0. चेक करना होगा कि अब हमको चेक करना होगा कि मेरा फ्लेंज विड्थ कितना है, फ्लेंज विड्थ जो है मेरा कितना है, 150 ही है। तो देखो एक्सयू ग्रेटर देन DF, हमने एज्यूम क्या किया था, एक्सयू लेस देन DF, तो मेरा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम फिर करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि जो मेरा एक्सयू इज ग्रेटर देन DF, और उसके साथ और एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि DF शुड बी लेस देन 3/7 XU। तो सेकेंड एजम्पशन क्या होगा कि
एक्स ये तो होगा ही, एक्स यू शुड बी ग्रेटर देन डी एफ, और उसके बाद भी तुमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, डी एफ शुड बी लेस देन 3/7 एक्स यू। अगर इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था तो ठीक है, अगर ये भी फेल कर गया तो फिर नेक्स्ट में क्या लेना पड़ेगा, नेक्स्ट में फिर क्या करना पड़ेगा, एक्स यू ग्रेटर, अच्छा ठीक है वो क्वेश्चन है ही वैसा, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब नेक्स्ट एजम्पशन क्या लिए कि एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ शुड बी लेस देन 3/7 एक्स यू। एफसी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस 0.45 एफसी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ। देखो ये फॉर्मूला बताया था मैंने, इसको किसके बराबर कर दिए 0.87 एफ वाई एस टी, यहाँ से क्या मिल गया एक्स यू। अब देखो फिर इसके बाद हमको ये जो देखो एक्स यू का वैल्यू कितना है 115 115.68 एक्स एक्स लेस देन कितना, ये कितना आना चाहिए कि एक्स यू शुड बी ग्रेटर देन डी एफ, ज्यादा आना चाहिए। लेकिन देखो मेरा जो यहाँ एक्स यू का वैल्यू आया वो एक्स यू का वैल्यू कितना आ गया, एक्स यू का वैल्यू आ गया 115.68, मतलब ये भी मेरा एजम्पशन गलत है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड एजम्पशन मेरा क्या है, थर्ड एजम्पशन बोलता है कि एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू। तो इस केस में जब डी एफ ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू होता है, इस केस में क्या होता है, फ्लेंज में रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक दोनों सेक्शन आ जाता है। इसी केस के इस चीज के लिए हमने डी एफ के जगह पे क्या, सिर्फ इस फॉर्मूला में डी एफ के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देना होगा, इस वाले फॉर्मूला में हमको डी एफ के जगह पे सिर्फ क्या पुट कर देना होगा, वाई एफ, डी एफ के जगह पे क्या पुट कर देना होगा, वाई एफ। तो देखो अब हम क्या किए कि एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 एक्स क्यू। तो देखो वाई एफ का वैल्यू मुझे पता है 0.515 एक्स यू इंटू 0.65 डी एफ, और डी एफ का वैल्यू मुझे पता है 150। तो देखो ये वाई एफ का वैल्यू मिल गया 0.15 एक्स यू प्लस 97.5, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, अब हमको क्या मिल गया, एक्स डी वाई एफ का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग फिर वही इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन में इक्वल टू टी, तो देखो 0.36 एक्स एफ सी जो ये किसके कारण, वेव वाला तो वही हो जाएगा, फ्लेंज वाला में क्या सिर्फ चेंज हो जाएगा, वाई एफ के जगह पर क्या आ जाएगा डी, वो डी एफ के जगह पे क्या आ जाएगा वाई एफ। यहाँ से तुम जब पुट करोगे तो वाई एक्स का वैल्यू आया देखो 209, मतलब 209 आया, 209 एम आया। पहला एजम्पशन तो ये था, तो देखो एक्स यू ग्रेटर देन ये कितना है, ये है 209, ये है 150, ये एजम्पशन तो सही है, ये एजम्पशन मेरा सही है। दूसरा एजम्पशन क्या था कि एक्स यू 3/डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू। तो देखो 3/7 एक्स यू निकाले, 3/7 एक्स यू आया 89.57, तो डी एफ का वैल्यू कितना 150, ये भी एजम्पशन सही है। तो एजम्पशन सही हो गया तब हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में क्या, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग क्या निकाल लेंगे, C1 इंटू लीवर आर्म प्लस C2 इंटू लीवर आर्म। तो C1 कितना है, देखो C1 कितना है, C1 है 0.36 FC के एक्स यू इंटू बी, देखो इसका लीवर आर्म कितना है D माइनस 0.42 एक्स यू। C2 कितना है 0.45 FC के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ, ये वाला वैल्यू। इसका लीवर आर्म कितना हो जाएगा, इसका लीवर वाई एफ बाई 2, यहाँ से तुम वाई एफ का वैल्यू मिल जाएगा तो मोमेंट का वैल्यू में हमको यहाँ से मिल जाएगा। चलो अब यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कैसे ये देखो तीनों केस तुमको सेटिस्फाई करा के देखना पड़ा। जनरली केसेस में जो सेकंड केसेस रहता है डीएफ शुड बी लेस देन 3/7 एक्स यू, सबसे ज्यादा पॉपुलर वही है कि एक्स यू ग्रेटर देन डीएफ एंड डीएफ शुड बी लेस देन बाय 3/7 एक्स यू, 3/7 एक्स यू। यही सबसे जो सेकंड केस 2 है वही सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसी में पूछता है बार बार। तो बोलो अभी तक में किसी का कोई कहानी में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अभी तक की कहानी में किसी को कोई डाउट पूछ सकता है? नो सर। तो तुम लोग एक नॉमरिकल हम मैं दे देता हूँ, तुम लोग फिर कल से बना
कल कितने बजे मेरा क्लास है? साढ़े 9 बजे। होगा शायद 10:20 से है कि 11:10 से है? 9:30 से सर। तो फ्राइडे को था ना 2 पीरियड 9:30 से। ठीक सर है, मैं वो उसको देख फ्राइडे लूंगा। को। वही तो फ्राइडे को है। कल शायद 11:10 से होगा आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। सर कल 9:30 बजे से, फ्राइडे को 9:30 बजे से 2 क्लास है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, हम जैसा होगा शेड्यूल कर देंगे। अगर जैसा होगा हम तुमको शेड्यूल करके तुम लोग को मैसेज कर देंगे। बाकी देखो, इसमें कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। टीबी ये 3 केस 2 जो था तुम्हारा डीएफ वाला वैल्यू, जो यहाँ पे ये तो थर्ड केसेस है। ये जो केस था, सेकंड केस था, उसमें ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि डीएफ शुड बी ग्रेटर देन 3/7 एक्सयू और एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इंजीनियरिंग सर्विस और एसएससी जेई का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछ सकता है। और ये पूछता कभी नहीं पूछता है कि न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लेंज। हमेशा क्वेश्चन वही पूछ, जनरली सेमेस्टर में भी वही आता है कि न्यूट्रल एक्सिस जो होता है किसमें वेव में लाई करता है। लेकिन तुमको पहले चेक करके देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन सेट कर देता है कि न्यूट्रल एक्सिस किस में लाई कर जाता है, फ्लेंज में लाई कर जाता है। तो सिंपल केस का डिजाइन हो गया। चलो असाइनमेंट कौन कौन नहीं सबमिट किया अभी तक? सबने सबमिट कर दिया है? मैं मार्क्स भेजने वाला हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ कौन कौन नहीं सबमिट किया। अब्दुल तुम सबमिट कर दियो हो? यस सर। अमन यस सर। कोई है जो नहीं सबमिट किया? सर हम नहीं किए। कब कर रहे हो तुम असाइनमेंट? तो बाकी सर पीडीएफ नहीं बनाया है, लिख लिए हैं, कर देंगे अभी। बाकी सर बाकी सारे लोग डब्ल्यू एस एम से किए। पीडीएफ नहीं बनाए, लिख चुके हैं। अच्छा, बाकी लोग कर दिए? यस सर। यस सर, कर दिया। रिकॉर्डिंग बंद कर दें। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।